तो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में एक ब्रीफ स्टडी करेंगे। देखिए, एक चार्ट जो है वो प्रिपेयर किया है और कॉमर्स और इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो रहेगी, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं इस पेपर का डिस्कस करते हैं। जैसे एक पेपर है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड मार्केट्स, तो उसमें ये जो चार्ट्स होते हैं, इन छोटे छोटे चार्ट से हमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है ना। बाकी फिर हम एक डिटेल स्टडी भी कर सकते हैं और रिवीजन पर्पस से ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती हैं। तो मैंने कभी प्लेलिस्ट एक क्रिएट की है जनरल नॉलेज के नाम से, तो जनरल नॉलेज में ऐसी छोटी छोटी वीडियो को ऐड कर दिया गया है ताकि आप सब लोग एग्ज़ाम में उसको रिवीजन कर सकते हैं। और ये जो चार्ट बनाए गए हैं, इन चार्ट से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। देखिए, जैसे इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है, आपका फर्स्ट ये चैप्टर होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम या फाइनेंशियल मार्केट के नाम से। तो इसको इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम एक्चुअली दो पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। जैसे एक तो फाइनेंशियल मार्केट होता है फर्स्ट, और सेकंड होता है हमारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। इसलिए इस पेपर का नाम ये रखा जाता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड मार्केट, है ना। मार्केट जो कि एमकॉम में भी पेपर होता है और एमए में भी पेपर होता है, कहीं कहीं पर बीबीए में भी होता है और बीकॉम में भी होता है। जैसे एनईपी में यही पेपर बीकॉम 6 सेमेस्टर में फाइनेंशियल मार्केट ऑपरेशंस के नाम से। अब अगर हम फाइनेंशियल मार्केट्स को देखें तो इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट होता है हमारा ऑर्गेनाइज्ड और सेकंड होता है हमारा अनऑर्गेनाइज्ड। ठीक, ऑर्गेनाइज्ड जो हमारा डिवाइड होता है वो हमारा तीन पार्ट में डिवाइड हो जाता है। जैसे कि देखिए, अब कुछ मैंने पार्ट्स इसके बना रखे हैं, जैसे क्योंकि चार्ट थोड़ा सा बड़ा है इसलिए छोटे छोटे बॉक्सेस में प्रिपेयर किया है। अगर अनऑर्गेनाइज्ड को आप देखें तो मनी मार्केट, फॉरेक्स मार्केट और कैपिटल मार्केट। और जैसे मनी मार्केट के साथ साथ और क्या होता है, मनी मार्केट के साथ हमारा कॉल मनी मार्केट होता है, ट्रेजरी बिल मार्केट होता है, लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं, है ना, लॉन्ग टर्म लोन्स मार्केट, और बिल्स रीडिस्काउंटिंग मार्केट और रेपोस मार्केट, या कुछ अदर मार्केट्स भी हो सकते हैं इनके अलावा। और अगर आप फॉरेक्स मार्केट की बात करें, इसके अलावा कैपिटल मार्केट देखें तो जो हमारा कैपिटल मार्केट होता है ना, वो इनमें तीन पार्ट में डिवाइड हो जाता है, जिसे हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ मार्केट भी कहते हैं फर्स्ट, और सेकंड इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज़ मार्केट कहते हैं, और थर्ड लॉन्ग टर्म लोन मार्केट भी कहते हैं। तो ये तीन पार्ट में आपका कैपिटल मार्केट जो होता है वो डिवाइड हो जाता है। और इसमें जो हमारा इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज़ मार्केट है, इसको हम कह सकते हैं कि ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, जिसे हम प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट भी कहते हैं। और लॉन्ग टर्म जो लोन्स मार्केट होता है, इसमें क्या क्या आ जाता है, इसमें ये जो इंक्लूडेड होता है, ये इंक्लूड होता है हमारा मार्केट फॉर फाइनेंशियल गारंटीज, मार्केट फॉर मॉर्टगेजेस और टर्म लोन मार्केट, ये इसमें इंक्लूडेड होते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट, अनऑर्गेनाइज्ड की अगर हम बात करें तो इसमें हमारा मनी लेंडर्स, इंडिजिनस बैंकर्स जो देसी बैंकर्स होते हैं, है ना, तो ये इनमें शामिल होते हैं। थोड़ा सा मनी लेंडर्स के स्पेलिंग मिस्टेक है, माफ़ी चाहूँगा। तो मनी लेंडर्स है ना, तो ये इसमें बैंकर्स भी शामिल होते हैं, देसी बैंकर्स। और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हमारा डिवाइड होता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी हमारा देखिए बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इन दो पार्ट में डिवाइड होता है। अक्सर आपने बैंकों के बारे में तो सुना ही है कि जैसे हमारा कमर्शियल बैंक्स होते हैं, है ना, और कमर्शियल बैंकिंग के अलावा हमारा इसमें क्या क्या होता है, कमर्शियल बैंकिंग्स में हमारे पब्लिक सेक्टर बैंकिंग्स भी बैंक्स होते हैं, हमारे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स होते हैं, फॉरेन बैंक्स होते हैं, और रीजनल रूरल बैंक्स होते हैं, लोकल एरिया बैंक्स भी होते हैं। और कोऑपरेटिव बैंक्स की अगर हम बात करें तो कोऑपरेटिव बैंक्स में हमारे स्टेट कोऑपरेटिव्स होते हैं, और प्राइमरी कोऑपरेटिव्स होते हैं, और डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव्स भी हमारे इसमें बैंक्स होते हैं। और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है ना, ये अगर आप बात करें
तो ये जो हमारा डिवाइड होता है ये 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, जिसको हम कहते हैं ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज और प्राइमरी डीलर्स। अब ये जो ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ये जो होते हैं उससे हमारे अप्रॉक्सीमेट 4 टाइप्स के होते हैं। जैसे नाबार्ड होता है, एग्रीकल्चर में जो लोन की फैसिलिटी देता है या एग्रीकल्चर के लिए ये सबसे बड़ा जो बैंक होता है ना, ये नाबार्ड बैंक होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। एक्सिम बैंक हो गया हमारा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, है ना। और हमारा SIDBI इसका जो हेड क्वार्टर है ये लखनऊ में है। और हमारा NHB हो गया। तो ये इसमें ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में शामिल होते हैं। अगर हम नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ की बात करें तो इसमें हमारे डिपॉजिट टेकिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज आते हैं और नॉन डिपॉजिट टेकिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज आते हैं इसमें। और नॉन डिपॉजिट टेकिंग NBFCs में क्या इंक्लूड होता है, एक तो सिस्टमेटिकली इम्पॉर्टेंट NBFCs ND इंक्लूड होते हैं या कुछ अदर्स इंक्लूडेड हो सकते हैं। थोड़ा डिटेल में मैं इसके बारे में आपको फिर बताऊंगा, क्योंकि चार्ट है, चार्ट में अगर मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा तो वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। ठीक है। और ये जो हमारे प्राइमरी डीलर्स होते हैं इसमें बैंक PDs या स्टेंटा लोन जो PDs होते हैं ये इसमें शामिल होते हैं। तो ये स्टूडेंट्स एक थोड़ा सा कोशिश की है मैंने कि जो चार्ट है, चार्ट से आपको थोड़ा सा इसको क्लियर हो पाए। आप जो है वीडियो को 2-3 बारी आसानी से सुन सकते हैं, है ना, समझ सकते हैं। और थोड़ा सा आप इसकी अगर डिटेल स्टडी करेंगे इस चार्ट को आप समझने के बाद बुक से, और अगर आप वाइवा की अपनी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि PG लेवल पर तो वाइवा होता है, तो आपको इससे काफ़ी हद तक जो है वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।